गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। EDIM के आज के इस ई लेक्चर के सेशन में आप सब स्टूडेंट्स का वेलकम है। MBA सेकेंड सेमेस्टर आज अपन इस सेशन के अंदर लेक्चर नंबर 27 स्टार्ट कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर जब अपन मार्केटिंग प्लान के बारे में बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि मार्केटिंग प्लान का एक प्रोसेस है और मार्केटिंग प्लान में हम लोग क्या देख रहे थे, मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ कि कौन से मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, कस्टमर क्या चाह रहा है, कस्टमर की प्रेफरेंसेस क्या हैं, कौन सा कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल है, किस प्राइस पे कंज्यूमर गुड्स को ख़रीदना चाहता है, क्या उसका कंजम्पशन पैटर्न है, बाइंग बिहेवियर क्या है। इन सब चीज़ों के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती थी मार्केटिंग रिसर्च करने की। तो मैंने आपको उसमें बताया था कि मार्केटिंग रिसर्च क्या होती है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, रिसर्च डिज़ाइन क्या होती है, सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या होती है। फिर हमने उसके बेसिस पे बात किया था सेगमेंटेशन हमने देखा था कि किन बेसिस पे होता है, डेमोग्राफिक, जियोग्राफिक, साइकोग्राफिक, बिहेवियरल। सेगमेंटेशन करने के बाद मैंने आपको टारगेटेड मार्केट के बारे में बताया था। आज अपन इस सेशन के अंदर डिस्कशन करेंगे मार्केट पोजीशनिंग, जिसे हम लोग कहते हैं P, यानी STP में हमने सेगमेंटेशन पढ़ लिया, टारगेट पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे पोजीशनिंग की। चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस टॉपिक को। पोजीशनिंग क्या है? पोजीशनिंग का मतलब होता है कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस को कंज्यूमर के माइंड में प्लेस करोगे, ये होती है पोजीशनिंग। तो जब हम मार्केट पोजीशनिंग की बात कर रहे होते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि आप अपनी कंपनी की इमेज को कैसे प्रोजेक्ट कर रहे हो कस्टमर के माइंड में। और जब हम कंपनी की इमेज की बात करते हैं तो हमें ध्यान आता है प्राइसिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट हो, चाहे नई सर्विसेज हो, चाहे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ भी नया इम्प्रूवमेंट हो, नए चेंजेस हो, कस्टमर कुछ भी नया चेंज करने से पहले या स्विच करने से पहले प्राइस को बड़ा एनालाइज करता है। इसलिए हमें प्राइसिंग को भी पोजीशनिंग के अंदर मानना पड़ता है। फिर आता है पैकेजिंग। देखिए पैकेजिंग का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। आप भी कंज्यूमर हैं, मैं भी कंज्यूमर हूँ। हम भी जानते हैं कि कई ऐसे गुड्स होते हैं जो सिर्फ पैकेजिंग या अट्रैक्टिव पैकेजिंग को देख के ही हम खरीद लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या गुड है, कैसा सर्विस है, क्या परफॉर्मेंस होगी इस गुड्स की, वो हमें पता ही नहीं है। पर पैकेजिंग इतनी अच्छी होती है कि हम उसके बेसिस पर ही क्या करते हैं, उस गुड्स को परचेज कर लेते हैं। तो पैकेजिंग भी हमारे लिए क्या पोजीशनिंग का एक बहुत अच्छा मीडियम है। और कई चीज़ें तो ऐसी होती हैं, देखिए कंज्यूमर के माइंड में जब वो नाम भूल जाता है, ब्रांड भूल जाता है, तो वो पैकेजिंग से याद रखता है कि ये इस कलर की पैकेजिंग है, भैया वो हरे कलर का प्रोडक्ट आता है, वो उसमें थोड़ा गोल्डन कलर आता है। तो अलग अलग तरीके से वो पैकेजिंग को याद रखता है। तो पैकेजिंग भी माइंड के अंदर, कंज्यूमर के माइंड में पोजीशनिंग के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ऐसे ही आपका जो कॉम्पिटिटर है वो आपके कंज्यूमर के माइंड में इसकी पोजीशनिंग क्या है, ये हमें एनालाइज करनी है। आपके प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, सर्विसेज कौन कौन सी हैं। और आप लोगों ने मार्केटिंग में PLC पढ़ा होगा कि आपकी अब PLC की कौन सी स्टेज है। क्या आप इंट्रोडक्शन में हो, क्या आप ग्रोथ में हो, क्या आप मैच्योरिटी में हो, क्या आप डिक्लाइनिंग स्टेज में चल रहे हो। तो ये हमारी पोजीशनिंग के लिए हमें ज़रूरी है इन चीज़ों को स्टडी करना। फिर आता है डेवलप द मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजीज़। अब जैसे हमें पता है मार्केटिंग मिक्स में कौन कौन से आते हैं, 4 P's। तो प्रोडक्ट मिक्स हमें देखना है, पैकेजिंग हमें अंडरस्टैंड करनी है, प्राइसिंग के बारे में हमें स्ट्रेटजी बनानी है, प्रमोशनल कैसे करना है उसकी स्ट्रेटजी बनानी है, और प्रमोशन करने के बाद उस गुड्स के लिए क्या चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आप यूज़ करने वाले हैं वो भी हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो इनसे पहले अपन कई सारी जगहों पे प्रोडक्ट मिक्स भी पढ़ चुके हैं, प्राइसिंग मिक्स भी हमने पढ़ा है, पैकेजिंग भी आपको मैंने बता रखा है। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन की। आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर ये जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपके गुड्स की अवेलेबिलिटी कराता है, किसके पास, कंज्यूमर के पास। तो आपको एप्रोप्रिएट या बेस्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को ही चूज़ करना पड़ेगा अपनी मार्केट पोजीशनिंग के लिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि चैनल लेवल्स होते क्या है। देखिए चैनल लेवल 3 तरीके के हम मान के चल रहे हैं, 0 लेवल, 1 लेवल और 2 लेवल। 0 लेवल का मतलब होता है जहाँ पर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन या इंटरमीडियरी बीच में नहीं होता, यानी आपने कोई गुड्स बनाया और वो सीधा आपने कंज्यूमर तक पहुंचा दिया, तो वो होता है 0 लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आता है 1 लेवल। 1 लेवल में क्या हुआ, देयर इज़ ओनली 1 इंटरमीडियरीज, यानी कि मैन्युफैक्चरर से होलसेलर और होलसेलर से कस्टमर। फिर तीसरा हम देखते हैं 2 लेवल।
जिसमें 2 लोग आ जाते हैं, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर और कस्टमर। तो ये हमारे लिए चैनल लेवल जो है वो आ सकता है। अब देखिए टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं रिटेलर। रिटेलर के लिए हम देखते हैं लेवल ऑफ सर्विसेज कि सेल्फ सर्विस है या सेल्फ सिलेक्शन है। देखिए कई जगह आजकल देखिए एक सबसे पहले हम सेल्फ सिलेक्शन की बात करते हैं। देखिए आप लोग डिपार्टमेंटल स्टोर जाते होंगे, रिलायंस मॉल जाते हैं, वहाँ पे आप देखिए कि गुड्स को जो भी आइटम है, जो भी प्रोडक्ट है वो उन्होंने एक डिस्प्ले में दिखा रखा है। अब ये आपके ऊपर है आपको कौन सा गुड्स लेना है, आप अपनी मर्ज़ी से सेल्फ सिलेक्शन करिए, गुड्स को लीजिए और अपने गुड्स को पिक करिए, काउंटर पर जाइए, पेमेंट करिए और अपने घर ले जाइए। तो आजकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऐसा है कि जहाँ पे कंज्यूमर खुद चीज़ों को सिलेक्ट करता है। ऐसे ही आप देखिए, आप अभी ई कॉमर्स साइट देखते हैं, ई कॉमर्स के थ्रू आप देखते हैं अमेज़न, फ्लिपकार्ट, जो कोई भी ई कॉमर्स आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर आपको कुछ भी चाहिए तो क्या आप चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं या नहीं करते कि मुझे ये गुड्स नहीं चाहिए, उसके रिव्यू पढ़ते हैं, उसके फीचर्स पढ़ते हैं, फिर आपको दूसरा कोई गुड्स चाहिए तो उसके भी देखते हैं। तो आप अपना खुद का एक सिलेक्शन क्राइटेरिया यूज़ करते हैं, उसके बाद आप उस गुड को ओके करते हैं कि हमें अब ये गुड चाहिए। तो यदि हम रिटेलर की बात करें तो रिटेलर की जो सर्विस होती है ना वो 4 तरीके से हो सकती है, सेल्फ सर्विस के बेसिस पर, सिलेक्शन के बेसिस पर, लिमिटेड सर्विस के बेसिस पर और फुल सर्विस के बेसिस पर। तो कुछ रिटेलर तो ऐसे होते हैं जो कि आपको कहते हैं कि आपको ही आना है, अपने गुड्स को देखना है और आपको चूज़ करना है। सेल्फ सिलेक्शन क्या कहता है, जहाँ पे रिटेलर अपने हिसाब से अपने गुड्स को लाया है परचेज़ करके, आपको उसी में से कोई गुड्स को लेना है। लिमिटेड सर्विसेज क्या है, उसके पास एक लिमिटेड स्टॉक है चीज़ों का, उसमें से ही आपको वो गुड्स यूज़ करना है और अपने को ख़रीदना है। और फुल सर्विस क्या है, आपको लिए वो पिकअप भी करेगा, आपको जो गुड्स है वो आपके घर पे ड्रॉप भी कर पाएगा, प्राइसिंग भी ले लेगा। तो कई तरीके के रिटेलर्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। फिर आता है टाइप ऑफ गुड्स। देखिए टाइप ऑफ गुड में क्या है कि गुड का साइज़ क्या है, जो भी गुड्स आप ले लें, जैसे अगर हम बात करते हैं टूथपेस्ट की बात ले लीजिए, चीनी की बात कर लीजिए, चाय पत्ती की बात कर लीजिए, तो ये अलग अलग साइज़ में आते हैं। 250 ग्राम में आता है, आधा किलो में आता है, 1 किलो में आता है, 5 किलो के पैक में आता है। ऐसे ही अगर हम गुड्स के केस में देखते हैं तो गुड्स के केस में क्या है कि मैं मालिक बन सकता हूँ, पर सर्विस के केस में क्या है, ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती। अगर मान लीजिए आज मैं आपके पास से कोई चीनी खरीद के लाया या चाय पत्ती लेके आया और मुझे वो अच्छी नहीं लगी, तो इन केस में आपको वो दे सकता हूँ कि ठीक है आप उसको ले जाइए, यूज़ करना हो तो कर लीजिए, अदरवाइज़ आप देख लीजिएगा। बट सर्विस के केस में ऐसा नहीं है। ऐसे ही लोकेशन, गुड्स की अवेलेबिलिटी लोकेशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं कि जिस लोकेशन पे आपका रिटेलर या होलसेलर बैठा है, जहाँ पे आपका कस्टमर है, वो गुड्स को वहाँ देखना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि उसको गुड्स वन टाइम नहीं कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में मिले। यदि आप चाहते हैं कि आपका जो नया गुड्स, आपका जो नया प्रोडक्ट है वो सेल आउट होता रहे कंटिन्यू बेसिस पे, तो आपको ऐसी लोकेशन चाहिए जहाँ पे उसकी गुड्स की अवेलेबिलिटी आप कंटिन्यू बेसिस पे इंश्योर कर सकें। ऐसे ही हम देखते हैं ब्रांड गुड्स भी क्या है, अलग अलग कंपनीज़ की कुछ रिकमेंड है, कुछ लोकल ब्रांड्स को यूज़ करते हैं। ऐसे ही तीसरा आता है होलसेलर। होलसेलर कौन था चैनल के अंदर, जो कई सारे कंपनीज़ के गुड्स को बल्क में खरीदता है। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर वो है जो कि एक कंपनी के ही गुड्स को बल्क में खरीदता है। फिर आता है फ्रेंचाइजी। देखिए फ्रेंचाइजी का सिस्टम आजकल बहुत जल्दी मार्केट में कंसेप्ट बढ़ा हुआ है और अपने बिजनेस को कम कॉस्ट पे एक्सपेंड करने का सबसे ईजीएस्ट और सबसे फुल प्रूफ प्लान है आपका फ्रेंचाइजी। आप अपने कोई भी कॉपीराइट पेटेंट के थ्रू इशू करके लोगों को या अदर लोगों को अपने गुड्स यूज़ करने के लिए और सेल आउट करने के लिए फ्रेंचाइजी दे सकते हैं। जैसा आपने देखा है मैकडोनल्ड फ्रेंचाइजी देता है, हल्दीराम देता है, KFC देता है, डोमिनोज देता है। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो फ्रेंचाइजी सिस्टम से ही इन्होंने पूरा दुनिया के अंदर अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया है। देन आता है आपका बजटिंग द मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। तो जैसे हमने कहा कि आपको मार्केटिंग मिक्स बनाना पड़ेगा, प्रमोशन मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स, पैकेजिंग मिक्स, प्राइसिंग मिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स, तो इन सब चीज़ों के लिए अब आपको बजट भी देखना है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि जो आप मार्केट रिसर्च करने वाले थे, अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट करने में, उसमें कितनी कॉस्ट लगेगी।
अब क्योंकि आप नया प्रोडक्ट बना रहे हो और नए प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आप मार्केट रिसर्च कर रहे हो, तो पहली कॉस्ट तो आपने उस रिसर्च में लगा दी। दूसरी कॉस्ट, वो जो नया प्रोडक्ट आप बनाओगे उसमें कितनी कॉस्ट इंकर्ड होगी। फिर उसको प्रोडक्ट को बनाने के बाद जब आप प्रमोट करोगे तो उसमें कितनी कॉस्ट इंकर्ड होगी। फिर डिस्ट्रीब्यूशन देने के लिए, अलग अलग लोगों तक पहुंचाने के लिए कितनी कॉस्ट इंकर्ड है, कितना पैसा आपको अलाउड है। और कंपटीशन के हिसाब से भी आपको देखना पड़ेगा कि और कॉम्पिटिटर्स किस तरीके की स्ट्रेटजीज़ को यूज़ कर रहे हैं कस्टमर तक पहुंचने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, देखनी है, अंडरस्टैंड करनी है और समझनी है। फिर आता है आपका लास्ट पॉइंट कि इम्प्लीमेंट, मॉनिटर एंड रिव्यू ऑफ मार्केटिंग प्लान। तो जो भी आपने आपकी मार्केटिंग रिसर्च में फाइंड आउट किया, उसके बेसिस पे जब आपने एनालिसिस कर लिया अब उस एनालिसिस को आप क्या देखिए, बेंचमार्क बनाइए। यू हैव टू सेट योर बेंचमार्क्स, यू हैव टू सेट योर स्टैंडर्ड। देन आपको मार्केट का शेयर मिल गया, आपको उसके रिलेट करती हुई इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। मार्केटिंग रिसर्च करने के बाद आपको सेल्स का फिगर मिल चुका है कि कितना सेल्स हम एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। हमें कंज्यूमर का फीडबैक भी मिल गया कि कंज्यूमर नए प्रोडक्ट में क्या क्या चाहता है, क्या वो नए प्रोडक्ट को यूज़ करेगा या नहीं करेगा। आपके एम्प्लॉयज़ से भी आपको फीडबैक मिल गया कि ये प्रोडक्ट क्या हम लोग अगर एम्प्लॉयज़ यूज़ करेगा तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोच सकते हैं। और आपके जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उनसे भी आपको फीडबैक मिल गया। अब इन सब चीज़ों को ज़रूरत है अपने मार्केटिंग में इम्प्लीमेंट करने की, एनालिसिस करने की और इनके बेसिस पर ही अपनी स्ट्रैटेजीज़ को रिव्यू करने की। फिर आता है हमारा कंटिजेंसी प्लान। कंटिजेंसी प्लान को हम कहते हैं प्लान बी। देखिए कंटिजेंसी प्लान जो होता है ना, वो इमरजेंसी प्लान के अंदर आता है कि मतलब आपने एक प्लान सोचा था, एक सिचुएशन आपको मालूम थी, उस सिचुएशन के हिसाब से आपका जो प्लान था वो तैयार था कि हम ये स्ट्रेटजीज यूज़ करेंगे। पर ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, मान लीजिए सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है, अनफेवर में हो गई, तो उस समय हम जो प्लान और स्ट्रेटजी तैयार करते हैं उसको कहते हैं कंटिजेंसीज प्लान्स। तो एज ए मार्केटिंग प्लान हर कंपनी अपना प्लान बी भी तैयार रखती है, क्योंकि प्लान ए तो हमने डेटा और इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे तैयार किया था, बट प्लान बी जो होता है वो कंटिजेंसी और सिचुएशन के वर्स्ट होने पर या अनफेवर की कंडीशन में हम लोग तैयार करके रखते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट प्लान जिसे हम लोग कहते हैं ऑपरेशनल प्लान। तो प्रोडक्शन प्लानिंग आप जानते हैं, हमने बात पहले भी समझी है कि ऑपरेशंस क्या होते हैं। ऑपरेशन का मतलब होता है कि जब हम अपने इनपुट के थ्रू या रॉ मटेरियल को इनपुट के थ्रू आउटकम में, आउटपुट में प्रोड्यूस करते हैं, चेंज करते हैं, फिनिश गुड्स में चेंज करते हैं, तो वो होता है पूरा ऑपरेशनल प्रोसेस। तो इनपुट क्या है? इनपुट है आपकी लैंड, इनपुट है आपकी लेबर, इनपुट है आपकी रॉ मटेरियल, इनपुट है आपकी मशीनरी, इनपुट है आपकी कैपिटल। तो इन सब चीज़ों को हमें ऑपरेशन के अंदर ट्रांसफॉर्म करके क्या बनाना है? फिनिश गुड्स में बनाना है। और इन सब चीज़ों के लिए आपको आपके एम्प्लॉय की स्किल्स की भी रिक्वायरमेंट रहती है। तो यहाँ जब हम ऑपरेशनल प्लान की तरफ बात कर रहे होते हैं तो हमें कुछ चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है, जैसे कि आपका जो ऑपरेशनल प्लान है ये स्ट्रेटेजिक प्लान के अंतर्गत आता है, क्योंकि हमें इनपुट की रिक्वायरमेंट है। तो हमें सबसे पहले क्या सोचना है कि ये सारी चीज़ें हमें कितनी जल्दी अवेलेबल हो सकती हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल, रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें हमें कौन सी लोकेशन पे सबसे जल्दी और सबसे सस्ती मिल सकती है, ये हमें इसके अंदर सोचना है। दूसरा, आपका जो ऑपरेशंस है वो कितने बड़े लेवल पर है, आपकी प्लांट का लेआउट क्या है, आपके पास अब ये कौन सी मशीनरी, कौन सी टेक्नोलॉजी है और कौन सी न्यू टेक्नोलॉजी की आपको रिक्वायरमेंट है, आपके प्लांट की कैपेसिटी कितनी है चीज़ों को प्रोड्यूस करने की, सप्लाई चेन को आप कैसे मैनेज करेंगे, आपको अपना जो रॉ मटेरियल या जो भी आपको बनाना है उसके लिए जो आपके पास इन्वेंट्री या स्टॉक है उसको आप कहाँ रख रहे हैं और कैसे उसको यूटिलाइज़ करना है, आपके यहाँ पे आपके प्लांट के अंदर स्टोरेज कैपेसिटी कैसी है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी क्या है, और सेल्स क्या डिमांड के हिसाब से आप जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि सेल्स तो आप बढ़ा रहे हैं पर आपकी प्लांट की कैपेसिटी उस डिमांड को पूरी नहीं कर पा रही, तो उसके रिगार्डिंग भी हमें ऑपरेशनल प्लान की रिक्वायरमेंट है।
क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और ये आप जानते हैं कि आजकल बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो है वो ISO के थ्रू अपने क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर रही हैं। तो आपको भी अपने ऑपरेशन और प्रोसेस के अंदर प्रोडक्शन की जो गुड्स हैं उनको आपको ISO यानी स्टैंडर्ड लेवल के हिसाब से ही मेंटेन करना पड़ेगा। तो यही था बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 27 जो हमारी मार्केट पोजिशनिंग से रिलेट कर रहा था, और ऑपरेशनल प्लान भी मैंने आपको आज पढ़ा दिया। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।